अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि हमने काफ़ी सुना होता है, काफ़ी पढ़ा हुआ होता है कि एनीथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अगर हम नंबर्स की बात करें या किसी भी वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं ना, एक्स पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, जेड पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, बी पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, एनी नंबर पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, 7 पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, 5 पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, 100 पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, 1 करोड़ पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। हमने पढ़ा तो हुआ है लेकिन समझा नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि एक्स पावर ज़ीरो वन होता कैसे, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता होता है कि एक्स पावर ज़ीरो हमने वन समझा है, लिखा है, पढ़ा है, तो आपको पता होता है कि अगर बराबर हो जाती है इक्वेशन हो जाती है। तो इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे तो हमारी इक्वेशन राइट हो जाएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स पावर ज़ीरो है और राइट हैंड साइड में वन है, तो हम राइट आते हैं, वो है वन। ठीक है, तो हमने किसी भी चीज़ को पढ़ा हुआ था ना, किसी भी चीज़ को उसी चीज़ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आंसर आ जाएगा। अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन होती है, तो हम यहाँ पे x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास वन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दरअसल x अपन x लिखा है, ये है टोटली वन ही। ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेरिएबल को अगर कोई भी पावर नहीं हो तो हम उसको वन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे x पावर वन डिवाइडेड बाई x पावर वन लिख सकते हैं। क्या मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो हमने मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ होता है कि दो फेमस रूल होते हैं, एक क्वोशंट रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल। क्वोशंट मीन्स डिवाइड वाला, डिवीजन वाला, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला। तो हमने पढ़ा है if the bases are same in multiplications power will be plus or added, and quotient rule if the bases are same powers will be minus or deducted or differentiated. So x है और यहाँ भी x ही है, बीच में जो साइन है वो हमारे पास डिविडेंड की है, तो क्या हो जाएंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगे। तो हमने बेस को उठाया, इस x का पावर भी वन है और इस x का पावर भी वन है, तो माइनस हो जाएंगे। तो x का पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वन। सो प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड जो वन थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है x पावर ज़ीरो वो हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि वन इज इक्वल टू एक्स पावर ज़ीरो और x पावर ज़ीरो इज इक्वल वन। यहाँ से हमारा हो गया वन, जो हमारा क्वेश्चन था। उसी हिसाब से अगर हम दूसरे नंबर, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल था, अगर हम नंबर की बात करेंगे कि 7 पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, एनी नंबर हैविंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन आ जाते हैं। हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, तो हमने लिखा 7/7 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू वन। कोई इशू हमारा यहाँ पे नहीं हुआ। तो हमें पता होता है कि किसी नंबर के ऊपर अगर कुछ भी पावर नहीं होता तो वहाँ पे वन होता है। तो यहाँ पे मैंने इसी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जो यहाँ पे जस्ट डिवीजन होगी। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ कि डिवाइड हो जाएगा तो पावर्स जो हो गए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 7 का पावर वन था, यहाँ पे भी 7 का पावर वन था, तो हमने बेस उठाया। सो 1 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, 7 पावर ज़ीरो इज इक्वल वन, और 1 इज इक्वल टू 7 पावर ज़ीरो। ये भी हम z पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, 1 इज इक्वल टू z अपॉन z, z का पावर वन हो गया। डिवाइड में लिखेंगे, पावर्स माइनस होंगे क्योंकि बेस सेम है, तो z पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन हो गया। यहाँ पे भी हमारा प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे ही इन द बॉक्स नहीं सोचेंगे कि हमने पढ़ाएंगे एनीथिंग पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। कुछ ही एक्सेप्शन हैं, उन एक्सेप्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर कुछ भी वेरिएबल लिख रहे हैं ना, हम कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, बैग ले लिया हमने, बुक ले लिया हमने, पेन ले लिया, यहाँ पे भी हमने बुक पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन मैंने लिखा, वन राइट हैंड साइड उठाई, बुक को बुक से डिवाइड करूँगा कुछ भी टर्म से, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन आ जाएगा। सेम मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, वन पावर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुक पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन और वन इज इक्वल टू बुक पावर ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।